हेलो दोस्तों, आज हम आपको नेक्स्ट क्लास जो इतिहास में हम आपको विगत कक्षाओं में पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जैसे इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है मेरे माध्यम से। तो जैसे हमने अभी तक आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में इसके पहले कक्षा में बताया है। पहले आप उसकी कक्षा करके एक क्रम से करते अगर आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज होंगी और आपकी सारी चीज़ें फिंगर टिप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से अपना यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासें यहाँ पे चल रही हैं, जितनी भी हैं पूरी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एग्ज़ाम में, तो पूरी क्लास एक तरफ से आपको सारी क्लासेस आपको एएसबी क्लासेस पे मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको हम बताने चल रहे हैं। इसके बाद हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में जितने जितने स्थल थे उसके बारे में हमने इससे पहले क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले थे, किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में हम चलते हैं, आपको आज बताते हैं। तो इससे पहले कक्षा में हमने आपको बता दिया था, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिया था हमने। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्या पद्धति थी उन लोग की। ठीक है, चलो मोहनजोदड़ो के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दिया था। इसके बाद बचा है क्या, चनहुदड़ो बचा है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अगले बार। मोहनजोदड़ो के बाद हमने बताया था आपको चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो था हमारा, चनहुदड़ो सभ्यता थी हमारी। ठीक है, तो ये जो स्थल था चनहुदड़ो, जो स्थल था, ये हमने बताया था आपको प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया कि अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, तो अगर देखते हैं जो चनहुदड़ो हमारा है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो औद्योगिक नगर था, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो औद्योगिक के बारे में, जो इंडस्ट्रीज के बारे में जितनी भी चीजें होती थी वो कहाँ होती थी, चनहुदड़ो में होती थी। ठीक है, औद्योगिक कार्य जितने भी होते थे वो कहाँ होते थे, चनहुदड़ो में होते थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको, ये पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ था, इसमें क्या मिला था, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य जो साधन है वो इसमें आपको देखने को मिला। सौंदर्य साधन मतलब क्या, जैसे बात करते हैं कि लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, कंघी हुआ, ये सब चीज़ें कहाँ मिली थी आपको, चनहुदड़ो में मिली थी। ठीक है, जैसे हमने बात की, अगर बात करें यहाँ पे लिपस्टिक, ठीक है, काजल, ठीक है, कंघा जिससे आप बाल झाड़ते हैं, वो किसके थे, ये हाथी के दांत के थे। हाथी के दांत के जो बंदे थे वो कंघा बनते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ मिली थी आपको, चनहुदड़ो मिली थी। आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं चनहुदड़ो में, जैसे बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो सौंदर्य साधन जो मिले थे, प्रसाधन जो तुम्हारे थे, वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे चनहुदड़ो के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो वृत्ताकार ईंट, मतलब ये जो घर बनाते थे, मतलब जो चनहुदड़ो के टाइम के जो लोग घर निवासी अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो लोग जो घर बनाते थे वो कैसा था, वृत्ताकार ईंटों, मतलब वृत्ताकार ईंटों का प्रयोग करते थे, और कैसा, गोलाकार ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद क्या हुआ, जो चार पहिए की जो गाड़ी है, जो चार पहिए की गाड़ी है जो इस टाइम चलती है, वो उस टाइम भी थी। मतलब अब नहीं कि हाँ उसमें मोटर इंजन नहीं लगे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, चार पहियों वाली गाड़ी, मतलब चार पहिए लगा के कोई चीज़ सामान ले जाना था, ले आना था, उसके बारे में क्या हुआ था, चनहुदड़ो में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अब लोथल की, तो लोथल में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। लोथल हमारा जो था, ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा, ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह, ठीक है, आर्टिफिशियल जो पोर्ट है हमारा, वो कौन सा था, वो लोथल था। यहीं पे जो थे जितने बंदरगाह आते थे वो लोथल में पहले आते थे, और फिर जाके यहाँ से पूरा सामान जो था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। ठीक है, फिर जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित पूछता है, मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ मिला था, किस साक्ष्य में, किस सभ्यता में देखने को मिलता है, तो बताएंगे आप कहाँ पे, लोथल सभ्यता में आपको मानव निर्मित बंदरगाह देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो तुम्हारा व्यापारिक नगर है, मतलब कहने का मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक नगर तुम्हारा था वो कौन सा था, वो था आपका लोथल। क्या था आपका, लोथल था। तो लोथल में क्या हुआ था, सबसे पहले ये
पॉइंट याद रखना कि मानव निर्मित जो बंदरगाह है वो था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक स्थल था, मतलब जहाँ व्यापार होते थे, सामान का आदान प्रदान होता था, ठीक है, वो सब कहाँ होता था? लोथल में होता था। कहाँ होता था? लोथल में होके फिर जाके वो आगे वितरण होता था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगला पॉइंट है हाथी के दांत का पैमाना। जैसे कि इस टाइम में हम लोग स्केल मतलब पटरी जो आप लोग देखते होंगे किसी चीज़ को, लाइन को खींचने के लिए, तो वो सब चीज़ें जो थी वो उस टाइम की भी सभ्यता थी हमारी। ये नहीं है कि हाँ अब थी ये नई नई चीज़ें अब बन के आई है, ऐसा कुछ नहीं था। वो उस टाइम की सभ्यता भी तो हमारी थी। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे कि ये लोग क्या, हाथी के दांत का मतलब, अब तो जैसे हो गया आप प्लास्टिक बन गया, ठीक है, कोई स्टील बन गया, उसका सब बन जाता है आपका स्केल। लेकिन पहले क्या था, वो बनते थे हाथी के जो दांत के थे उससे क्या बनाते थे, वो स्केल बनाते थे, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात। अगला पॉइंट है शतरंज, मतलब जो चेस की बात करते हैं, किसकी? चेस की बात करते हैं। तो चेस का खेल अब से नहीं है, वो लोथल के समय से ही आपको चेस खेलने का साक्ष्य मिला था, ठीक है। वहाँ के वो लोग पहले भी वो लोग चेस खेलते थे, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ आप चेस का नया नया चीज़ें जो है अब मिली है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत पहले से थी हमारे भारत में। लेकिन वो चीज़ें क्या हुई, खोज के माध्यम से पता लगा कि जो शतरंज का खेल था, मतलब जो चेस था तुम्हारा, वो कहाँ मिला था? वो लोथल में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? लोथल में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, अच्छा इसी में एक चीज़ और हुआ था कि जैसे जो मम्मी मॉडल होते थे, मतलब जैसे कि आप लोग पिक्चर में या मूवी में देखते होंगे, जैसे कि होता है कि पहले वो होता था क्या कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उनकी डेथ को मतलब दफनाते नहीं थे, वो क्या करते थे, एक कपड़ा लेके उसमें क्या करते थे, उनको पूरा लपेट देते थे। आप देखते होंगे कभी देखेंगे आप हॉरर मूवी में, तो ऐसा पूरा कपड़ा, वाइट कपड़ा लेते थे और उस कपड़े के माध्यम से पूरी बॉडी को लपेट देते थे। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और वो भी जो मॉडल थे वो कहाँ मिले थे आपको? लोथल में मिले थे। कहाँ मिले थे? लोथल में मिले थे, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको चंद्रहुर्रों और लोथल के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं हम कि कालीबंगा, क्या? कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा मतलब ये समझ लो कि कालीबंगा मतलब बैंगल मतलब क्या? चूड़ी, ठीक है। तो जो चूड़ी के साथ जो मिले थे वो कहाँ मिले थे आपको? कालीबंगा में मिले थे। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें देखते हैं जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य, मतलब जो लोग खेती करते थे, इससे ये साक्ष्य हमको प्राप्त होता है कि जो खेती करते थे लोग, वो खेत मतलब इस टाइम का मतलब जो सभ्यता थी वो लोग कृषि पे निर्धारित थी, मतलब कृषि भी करते थे वो लोग, ठीक है। समझ में आई थी बात। तो जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं, ठीक है। और क्या हुआ था, जो जली हुई और पकी हुई चूड़ी, जो जली हुई चूड़ी और पकी हुई चूड़ी के साथ जो मिलते थे वो हमारे कहाँ मिलते थे? कालीबंगा में मिलते थे। मतलब जान लो कि ऐसा कि कुछ ना कुछ सती प्रथा भी चल रही होगी उस टाइम, तभी जली हुई चूड़ी का साक्ष्य आपको देखने को मिल रहा था वहां पे, ठीक है। अगला पॉइंट है सात हवन कुंड, मतलब जो हम लोग अब ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं कुंड बना के, उस टाइम वो 7 कुंड बना करते थे। 7 कुंड बन के फिर वहाँ पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होता है। क्योंकि हमने बताया था आपको इससे पिछले कक्षाओं में कि इसमें ब्राह्मण, पुरोहित और मतलब जो इनका वर्ण व्यवस्था थे वो 4 भागों में बांटे हुए थे। मतलब ब्राह्मण में, वैश्य में, क्षत्रिय में और किसमें? शूद्र में। तो ऐसी सब चीज़ें जो थी हमारी वो कालीबंगा के साइड टाइम में थी। तो 7 हवन कुंड के साक्ष्य आपको कहाँ मिलते हैं? 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे आपको? मिले थे कहाँ पे? कालीबंगा में। इतनी बात समझ में आई आपको। अगला पॉइंट है लकड़ी के हल, मतलब जो ये लोग खेती करते थे, जैसे अब तो आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन गाँवों में हल बैल के माध्यम से क्या होता था, उसको हल से खेत की जुताई होती थी, ठीक है। तो जो हल बनाते थे वो किसके बनाते थे? लकड़ी के बनाते थे। तो लकड़ी के हल के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? कालीबंगा में देखने को मिले थे। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको समझ में आई कालीबंगा, तो अगले टॉपिक चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा क्या है? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा भी मेन इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें देखो क्या क्या चीजें हुई थी। इसमें हुआ था स्टेडियम के साक्ष्य। किसके चीज के? स्टेडियम के साक्ष्य, ठीक है। स्टेडियम मतलब क्या? जो हम लोग मैच खेलते हैं उन सबके जो मतलब ये समझ लो कि जो आपका धौलावीरा था उस टाइम पे खेल को प्राथमिकता दिया जाता था और वो लोग स्टेडियम बनाते थे, और वो स्टेडियम का साक्ष्य आपको धौलावीरा में देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? सुनामी।
सुनामी के साथ मतलब क्या, जो सुनामी मतलब बाढ़ टाइप का आप समझ लो कि जो सुनामी है, बाढ़ से जो बड़ा रूप है वो क्या होता है, सुनामी होता है। तो सुनामी जो है वो धौलावीरा में देखने को मिली थी कि उस टाइम सुनामी भी आई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या, घर की ईंटों में लाल रंग का प्रयोग। जैसे कि आप देखते हो अब के समय में लोग ईंट बनाते हैं और वो कैसा ईंट होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इस टाइम बना हुआ है, सेम ऐसे ही वो लोग धौलावीरा के टाइम, जो इस टाइम की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी हमारी, उस टाइम में धौलावीरा में आपको ईंट में लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलेगा। मतलब जो घर बनाते थे वो ईंट का बनाते थे, और ईंट जैसे इस टाइम का है उस शेप में वो लोग बनाते थे। इतनी बात समझ में आई आपको। अगला पॉइंट देते हैं, जल निकासी का प्रबंध। अब ये नहीं था कि हाँ भैया बारिश हो गई, ठीक है, जल की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हाँ जल कैसे बहेगा, ठीक है, बारिश हुई या कहीं भी कुछ भी हुआ घर में आपको, ठीक है। तो उन चीज को, जो उन लोग की जो सभ्यता थी, सोचो कि उस टाइम के वो लोग थे, वो लोग हर चीज व्यवस्थित करके, ठीक है, हर चीज की व्यवस्था थी उन लोग के पास, अगर निवासी की शहरी व्यवस्था थी, ठीक है, और उनका गेट वेट जो था वो सीधे ये नहीं कि हाँ अंदर की तरफ खुलता था, बाहर की तरफ खुल जाए, तो वो चीज़ें अंदर की तरफ खुलती थी। मतलब ऐसी व्यवस्था जो आपको इस टाइम में देखने को मिलती है वो उस टाइम भी थी, जबकि हमने आपको बताया था कितनी साल पुरानी की बात है। ठीक है, आपको समझ में आई थी बात। तो अब देखते हैं, हमने आपको बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हमने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेक्चर है पूरा वो आज हमारा समाप्त होता है। इसके बाद अब हम बताएंगे आपको अगले क्लास में वैदिक सभ्यता। ठीक है, किसके बारे में, वैदिक सभ्यता। उससे भी आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप होप करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही है, और अगर समझ में आपको आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि सारी कक्षाओं आप एक क्रम से देखते हुए आइए, और आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप प्रश्न अपना रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ें इसमें अच्छी या बुरी जो भी लगी हो, आप वो चीज़ का बताने के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, हर चीज़ का, हर प्रश्न का आपका जवाब मिलेगा। तो आपसे जितने भी इस टॉपिक से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी आपकी क्वेरी हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अलविदा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय माता सरस्वती।